जैसे ही कोई जहाज़ पीरू के सहरा से उड़ता है, उसे दूर तक सहरा की चट्टानें और मिट्टी नज़र आती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे इसी मिट्टी में कुछ लकीरें नज़र आने लगती हैं। अगर इन लकीरों को गौर से देखा जाए तो कुछ लकीरें तो बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन कुछ लकीरों को देखा जाए तो वो बिल्कुल किसी न किसी जानवर का या फिर किसी पौधे का या फिर किसी ज्योमेट्रिकल शेप की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो नाज़का लाइंस के मुतालिक है। ये दुनिया की मशहूर ज़माना लाइंस हैं जिन्हें नाज़का लाइन कहा जाता है। ये लाइंस जियोग्लिफ्स हैं, यानी ये कुदरती नहीं हैं बल्कि इंसानों ने इन लकीरों को बनाया है। ये लाइंस हमें पेरू में मिलती हैं, जो कि लीमा शहर से 200 माइल्स की दूरी पे है और ये नाज़का के जदीद शहर में हैं। अगर हम इन लकीरों की तादाद को देखें तो 800 तो लकीरें सिर्फ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सीधी हैं। इसके अलावा 300 लकीरें ऐसी हैं जिनसे कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनी हुई है, जबकि 70 ऐसी हैं जिनसे जानवर और पौधे बने हुए हैं। नाज़का लाइंस एक ग्रुप है लकीरों का। ये जियोग्लिफ्स हैं जो कि मिट्टी में बनी हुई हैं। ये इलाका नाज़का के सहरा में वाक़ है, जो कि जनूबी पेरू में है। आसार कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि इन लकीरों को आज से 500 कबले मसीह बनाया गया था। ये लकीरें ज़मीन की खुदाई करके बनाई गई हैं। ज़मीन की खुदाई की वजह से पहली सतह मिट्टी की हट चुकी है, साथ में पत्थरों को भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी नज़र आती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इन लकीरों को 2 अहम दौरों में तकसीम किया जा सकता है जब इन नाज़का लाइंस को बनाया गया था। पहला दौर पेरिकस फेज़ है, जो कि 400 से लेकर 200 कबले मसीह तक फैला हुआ है, जबकि दूसरा दौर नाज़का फ़ेज़ है, जो आज से तकरीबन 200 से लेकर 500 साल तक पुराना है। 2020 में तकरीबन 80 से 100 तक नई लाइंस मिली हैं, जो कि माहिरीन ने ड्रोन्स की मदद से ढूंढी है, और माहिरीन का ये मानना है कि मुस्तकबिल में हमें ऐसी लाइंस और भी मिलेंगी। अगर हम इन लाइंस को देखें तो इन लाइंस में बहुत सी ऐसी हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन इसके बरक्स बहुत सी ऐसी लाइंस भी हैं जो किसी न किसी जानवर की, किसी पौधे की या फिर किसी ज्योमेट्रिकल शेप की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये लाइंस तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी हैं। मज़े की बात तो ये है कि अगर हम ज़मीन से इनको देखेंगे तो हमें सिर्फ एक लकीरें ही नज़र आएंगी, लेकिन जब हम ऊंचाई से या फिर किसी पहाड़ से इन लकीरों को देखें तो पता चलता है कि ये लाइंस किसी न किसी शक्ल की बनी हुई हैं। इन लाइंस की शक्लों को पहचानने के लिए आपको किसी न किसी ऊंचाई पर या पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, ताकि आप सही तरह से मालूम कर सकें कि ये लाइंस किस शेप की है। अगर हम इन लाइंस को ऊपर से देखें तो हमें बहुत से जानवरों की शक्लें भी मिलती हैं, जैसे स्पाइडर हैं, मछली, बंदर, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, और कहीं पे तो इंसानों की शक्लें भी नज़र आती हैं। मुख्तलिफ़ उलमा के मुताबिक इन लाइंस या लकीरों के मुख्तलिफ़ मायने हैं, लेकिन बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये लकीरें असल में मज़हबी अलामतें हैं, जो कि पुराने ज़माने में लोग अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए बनाया करते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लाइंस एलियंस ने आकर बनाई हैं, लेकिन आज तक ये मुअम्मा ही बन के रह गया है कि इन लाइंस को बनाने का मकसद क्या था, असल वजह क्या है, इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। नाज़का लाइंस को 1994 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल भी दे दिया गया था। हैरत की बात तो ये है कि ये लाइंस काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन इनको दरियाफ्त 20वीं सदी में किया गया था, क्योंकि अगर आप ज़मीन की सतह पे खड़े हों तो आपको पता ही नहीं चलता कि इन लाइंस से कोई शक्ल बनी हुई है। लेकिन जब जहाज़ दरियाफ्त हुए और उन्होंने ऊपर से
اس کا ویو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ان لائن سے کوئی نہ کوئی شیپ بنی ہوئی ہے اور پھر یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گئی، لیکن اس چیز کی مسٹری ابھی تک سالو نہیں ہو پائی کہ یہ لائنز کس مقصد کے لیے پرانے زمانے کے لوگوں نے بنائی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔